भगवान कृष्ण का स्मरण श्री शुकोचेति भागवत पृष्ठ क्षत्रा वार्ता प्रतिवक्तु नचोत्से और कंचात स्मारितेश्वर एक शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विह्वलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। यथा पश्चाहिनो मात्रा प्रात्राशाय यात्रितः तन्नच्छद्रत्यन्यस्य सपर्या बाललील्या दो शब्दार्थ वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने के लिए बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। तात्पर्य, अपने जन्म से ही उद्धव भगवान कृष्ण के सहज भक्त अर्थात नित्य सिद्ध मुक्त आत्मा थे। वे अपने बचपन में भी स्वाभाविक अंत प्रेरणा के कारण कृष्ण की सेवा करते थे। वे कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से खेला करते, उन्हें वस्त्र पहनाते, खिलाते और पूजा किया करते। इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रोड़ा में निरंतर लीन रहते। यही सब नित्य मुक्तात्मा के लक्षण हैं। नित्य मुक्तात्मा भगवान का भक्त होता है जो उनको कभी नहीं भुलाता। मानव जीवन भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए होता है और सारे धार्मिक आदेश जीव की इस सुप्त अंत प्रेरणा को जागृत करने के लिए होते हैं। ये जागृति जितनी ही जल्दी लाई जा सके उतनी ही तेजी से मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। भक्तों के अच्छे परिवार में बालक को भगवान को सेवा करने का अनेक प्रकार से अवसर मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो पहले से भक्ति में प्रगति कर चुका होता है उसे ऐसे प्रबुद्ध परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि थयवगीता 6.41 में हुई है। शुचचिना श्रीमप्ता गेहे यो भ्रष्टोदक जायते पतित भक्त को भी सुसंपन्न ब्राह्मण परिवार में या धनी वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इन दोनों परिवारों में ईश भावनामृत के अपने बोध को स्ववत पुनरुज्जीवित करने का अच्छा अवसर रहत है, क्योंकि इन परिवारों में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और बालक को पूजा विधि अर्थात अर्चना का अनुकरण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। भक्ति में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए पाश्चात्य की विधि मंदिर पूजा है, जिसके द्वारा नवदीक्षितों को भगवत भक्ति सीखने का अवसर मिलता है। महाराज परीक्षित भी अपने बचपन में कृष्ण के गुड्डों से खेला करते थे। अब भी भारत में अच्छे परिवारों में बच्चों को खेलने के लिए राम तथा कृष्ण के खिलौने या कभी कभी देवताओं के खिलौने दिए जाते हैं, जिससे उनमें भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। भगवत कृपा से हमें भी हमारे माता पिता ने ऐसा ही सुअवसर प्रदान किया और हमारे जीवन का शुभारंभ इसी सिद्धांत पर आधारित था। सकत सेव्या तस्य कालेन जरसंगतः पृष्ठो वार्ता प्रतिभूया धर्तु पादावनुस्मरण 3 शब्दार्थ इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। तात्पर्य, भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती। भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती। सामान्यतया वृद्धावस्था में व्यक्ति को संसारी सेवा से निवृत्ति लेने की अनुमति दे दी जाती है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा से कोई निवृत्त नहीं होता। विपरीत इसके आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है। चूंकि दिव्य सेवा में तृष्टि नहीं होती, अतः इससे कोई निवृत्ति नहीं होती है। भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाता है तो उसे सेवा से निवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है। परंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक सेवा होती है और शारीरिक स्तर पर नहीं होती। शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता, अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती। निस्संदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्ध हो गई थी। दिव्य स्तर पर उनको सेवा प्रवृत्ति परिपक्व हो चुकी थी। अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने तुरंत भगवान को सारे संदर्भों सहित स्मरण किया और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए। ये शुद्ध भगवत भक्ति का लक्षण है, जैसा कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए लक्षण थरक्ति योग से उपदेशों के प्रसंग में बतलाया जाएगा। स मुहूर्म भूतष्णी कृष्णाय धभिशुद्ध्या भूषम तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्न साधु निर्वुतः 4 शब्दार्थ वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्तिभाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। तात्पर्य, विदुर द्वारा कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जगे हों। वे ये खेद करते प्रतीत हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को भुला दिया है। इस पर उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी दिव्य प्रेमाभक्ति का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी स्मृति तथा उनकी सदैव उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए पुनर्तः मौन रहे, किंतु वे उस आनंद में अधिकाधिक गहरे जाते प्रतीत हुए। भावावेश का प्रदर्शन महाभागवतों द्वारा किया जाता है। शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं।
ये हैं अश्रु, कंपन, प्रस्वेदन, बेचैनी, रोमांच, गले का रंधना इत्यादि। और विदुर के समक्ष उद्धव में इन सबका प्राकट्य हुआ। पुलकोद्रिंसवाडो मुजनन्मीलदुषा शुत पूर्णार्थों लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर सिंप्लूत। 5 शब्दार्थ। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपनी आंखों से विछोह के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। तात्पर्य: भगवान के एक अनुभवी भक्त विदुर ने उद्धव में भक्तिमय जीवन के उच्चतम लक्षण देखे और उन्होंने उनके भगवत प्रेम को सिद्धावस्था की पुष्टि की। ऐसे भाव में शारीरिक परिवर्तन आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट होते हैं और ये अभ्यास द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम अभिव्यक्तियां नहीं होते। भक्ति के विकास की 3 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था है भक्ति संहिताओं में संस्तुत विधि विधानों का पालन करना। दूसरी अवस्था है भक्ति की स्थायी दशा का आत्मसात होना तथा उसकी अनुभूति होना और अंतिम अवस्था है दिव्य शारीरिक अभिव्यक्ति के लक्षणों वाली भाव अवस्था। भक्ति की 9 विभिन्न विधियां यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि इस विधि के शुभारंभ हैं। भगवान की महिमाओं तथा लीलाओं के नियम पूर्वक श्रवण से शिष्य के हृदय की अशुद्धियां धुलने लगती हैं। जिस शिष्य की अशुद्धियां जितनी अधिक धुल जाती है वह भक्ति में उतना ही अधिक दृढ़ होता जाता है। क्रमशः ये भक्ति कार्य एक एक करके स्थिरता, दृढ़ विश्वास, स्वाद, अनुभूति तथा आत्मसात का रूप धारण कर लेते हैं। क्रमिक विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं ईश प्रेम को सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा देती हैं और इस सर्वोच्च अवस्था में भी स्नेह, क्रोध तथा अनुराग जैसे अन्य लक्षण पाए जाते हैं। धीरे धीरे विशेष दशाओं में ये महाभाव की दशा को प्राप्त कर लेते हैं जो जीवों में सामान्यतया संभव नहीं है। ये सभी ईश्वर प्रेम के साक्षात रूप श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रकट होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में इन दिव्य लक्षणों का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है जो उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। हमने भी भक्ति रसामृत सिंधु का सार रूप में द नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक को भक्ति विज्ञान पर अधिक जानकारी हेतु देखा जा सकता है। शंकर भगवल्लोकौनुलोक पुनरागता विमृज्य नेत्रे विदुर प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन। 6 शब्दार्थ। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्नचित होकर बोले। तात्पर्य: जब उद्धव ईश प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे तो वे बाह्य जगत के विषय में सब कुछ भूल गए थे। शुद्ध भक्त निरंतर भगवत धाम में रहता है, यहाँ तक कि वर्तमान शरीर में भी जो कि इस जगत से संबंधित है। शुद्ध भक्त पूरी तरह शारीरिक स्तर पर नहीं रहता क्योंकि वह परमात्मा के दिव्य विचार में न मग्न रहता है। चूंक अब उद्धव विदुर से बात करना चाह रहे थे, अतः उद्धव भगवत धाम द्वारका से नीचे उतरकर मनुष्यों के भौतिक स्तर पर आ गए। यद्यपि शुद्ध भक्त इस मर्त्य जगत में उपस्थित रहता है किंतु भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे होने के कारण ही वह यहाँ पर रहता है, किसी अन्य भौतिक कारण से नहीं। जीव अपने अस्तित्व की स्थिति के अनुसार या तो भौतिक स्तर पर रह सकता है या भगवान के दिव्य धाम में। जीव में होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तनों की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य द्वारा श्री रूप गोस्वामी को दिए गए उपदेशों में चैतन्य चरितामृत में की गई है। समस्त ब्रह्मांडों में सारे जीव अपने कर्म का फल जन्म जन्मांतर भोगते हैं। इनमें से कुछ जीव शुद्ध भक्तों की संगति में आकर रस प्राप्ति के द्वारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। यही आस्वाद भक्ति का बीज है और जो इस बीज को प्राप्त करने का परम भाग्यशाली होता है उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने हृदय के अंतस्थल में इस बीज को बो दे। जिस तरह बीज बोने के बाद उसमें फल लगने के लिए पानी देकर सींचना पड़ता है, उसी तरह भक्त के हृदय में बोया हुआ भक्ति का बीज भगवान के नाम तथा लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचकर बढ़ा किया जा सकता है। इस तरह से पोषित भक्ति की लता क्रमशः बढ़ती जाती है और भक्त माली के रूप में निरंतर श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता रहता है। ये भक्तिलता धीरे धीरे इतनी ऊंची बढ़ जाती है कि सारे भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वह वैकुंठ लोक में पहुंचती है, जहां से आगे बढ़ते हुए वह गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। भक्त रूपी माली मात्र श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति करने से भौतिक स्तर पर होते हुए भी भगवत धाम के संपर्क में रहता है। जिस तरह लता किसी अन्य बलवान वृक्ष की शरण लेती है, उसी तरह भक्ति रूपी लता भक्त द्वारा पोषित होकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करती है और इस तरह स्थिर हो जाती है। जब लता स्थिर हो जाती है तो उसमें फल लग जाता है और तब जिस माली ने इसका पोषण किया था वह प्रेम रूपी फल का आस्वाद कर सकता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। उद्धव को यह अवस्था प्राप्त हो गई थी, यह उनके व्यवहार से स्पष्ट है। वे परम धाम पहुंच सकते थे और उसी के साथ साथ इस जगत में भी प्रकट हो सकते थे। उद्धव खवाच कृष्णद्युमणि निमलोचे गीर्णेश्व जगृण्हा किनु न कुशल भूया गतश्रीषु गृहेश्व हम। 7 शब्दार्थ। श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ?
तात्पर्य: कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है। जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे। उद्धव विदुर के शोक को समझ गए, अतः उन्होंने सर्वप्रथम ये कहकर कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में हैं, संवेदना प्रकट करनी चाहिए। चूंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था, अतः न तो विदुर, न उद्धव, न ही अन्य कोई पर रसन रह सकता था। वह दूर जितने ही उद्धव भी दुखी थे, अतः उनके कुशलक्षेम के विषय में इससे अधिक कहने के लिए उनके पास कुछ न था। सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वतः छा जाता है, किंतु सामान्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करत, चाहे समय सूर्योदय का हो या सूर्यास्त का। कृष्ण का आविर्भाव तथा उनका तिरोभाव सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते तथा अंतर्धान होते रहते हैं, और जब तक वे किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्यमान रहते हैं तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है, किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं वह अंधकार में समा जाता है। तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत हैं। भगवान सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं, जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान रहता है। सूर्य सदा ही भारत में या अमेरिका में रहता है, किंतु जब सूर्य भारत में रहता है तो अमेरिका देश अंधकार में रहता है, और जब सूर्य अमेरिका में रहता है तो भारतीय गोलार्ध अंधकार में रहता है। जिस तरह सूर्य प्रातःकाल उदय होता है और क्रमशः मध्याकाश में पहुंचता है, तत्पश्चात किसी गोलार्ध में अस्त होकर उसी के साथ किसी अन्य गोलार्ध में उदय होता है, उसी तरह किसी एक ब्रह्मांड से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के साथ ही अन्य ब्रह्मांड में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होना है। ज्यों ही यहाँ कोई एक लीला समाप्त हो जाती है, त्यों ही वह अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होती है। इस तरह उनकी नित्य लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं। जिस तरह सूर्योदय 24 घंटों में एक बार होता है, उसी तरह एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में संपन्न होती है। भगवद गीता में ब्रह्मा के एक दिन का विवरण 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्ष दिया गया है। किंतु भगवान जहां भी उपस्थित रहते हैं, उनकी समस्त विविध लीलाएं नियमित अंतराल पर होती रहती हैं। जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है, सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल हो उठते हैं, चोरों को प्रोत्साहन मिलता है, भूत प्रेत सक्रिय हो उठते हैं, कमल मलान हो जाते हैं तथा चक्रवाकी विलाप करने लगती है। उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरोभाव से नास्तिक प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं। दुर्भगो बत लोको 5 यम यदवो नित्रांपी ये समुसंतो न विदुरी मीना इवोडुपम 8 शब्दार्थ समस्त लोकों समेत ये ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। युदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। तात्पर्य: उद्धव इस संसार के उन अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त कर रहे थे, जो भगवान कृष्ण के समस्त दिव्य सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाते। राजा कंस के बंदीघ के सीखचों के भीतर उनके प्राकट्य से लेकर उनकी मौसल लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान थे, यद्यपि उन्होंने भगवान के रूप में अपना षडेश्वर्य धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग प्रदर्शित किया था। मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा होगा, क्योंकि भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था, किंतु इनसे भी अधिक अभागे भगवान के पारिवारिक सदस्य यदुवंशी थे, जो भगवान के संग में सदैव रहते हुए भी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। उद्धव ने अपने भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया, क्योंकि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हुए भी वे इस अवसर का लाभ भगवान की भक्ति करने में नहीं उठा पाए। उन्होंने स्वयं समेत सबों के भाग्य पर खेद प्रकट किया। भगवान का शुद्ध भक्त अपने को सर्वाधिक अभागा सोचता है। ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण होता है, और यह विरह की दिव्य अनुभूतियों में से एक है। शास्त्रों से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर से हुआ। क्षीर सागर ऊपरी लोकों में है, और उसमें भगवान विष्णु, जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय को नियंत्रित करने वाले हैं, क्षीरोपदिशाई विष्णु के रूप में निवास करते हैं। जो लोग क्षीर सागर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, उन्होंने समुद्र में केवल नमकीन खारे जल का अनुभव किया है। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि यह संसार यो भी कहलाता है, जिसका अर्थ है गाय। गाय का मूत्र नमकीन होता है, और आयुर्वेदिक औषधि में गाय का मूत्र यकृत से पीड़ित रोगियों का उपचार करने में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे रोगियों को गाय के दूध का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यकृत रोगियों को दूध कभी नहीं दिया जाता। किंतु यकृत रोगी को जानना चाहिए कि गाय दूध भी देती है, भले ही उस रोगी ने दूध कभी न चखा हो। इसी तरह जिन लोगों को इस शुद्ध लोक का ही अनुभव है, जिसमें केवल नमकीन जल का सागर विद्यमान है, वे शास्त्रों से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दूध का भी सागर क्षीर सागर होता है, भले ही उन्होंने उसे न देखा हो। इस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, किंतु क्षीर सागर की मछलियां यह नहीं पहचान पाई कि चंद्रमा उन जैसी मछली नहीं है। मछलियों ने चंद्रमा को अपने जैसी मछली या कोई चमकीली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मान रखा था। वे अभागे लोग जो कृष्ण को नहीं पहचान पाते, वे ऐसी ही मछलियों के तुल्य हैं। वे उन्हें अपने में से एक, किंतु ऐश्वर्य, बल आदि में कुछ अद्वितीय करके मानते हैं।
भगवद गीता 9.11 में ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को सर्वाधिक अभागा कहा गया है। अवजानन्ति मां युधा मानुषी तनुमाशितम इदितज्ञा पुरुप्रोय एकारामाश्च सात्वता सात्वतम ऋषभन सवे भूतवास्मन सत नौ शब्दार्थ यदुगण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे, फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि परमात्मा को मात्र विद्वत्ता या मानसिक चिंतन के बल पर नहीं समझा जा सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। कद उपनिषद 2.223 वे केवल उसके द्वारा ज्ञेय हैं जिसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। सारे यादव असाधारण विद्वान एवं अनुभवी थे, किंतु भगवान को हर एक के हृदय में वास करने वाले के रूप में जानते हुए भी वे यह न समझ पाए कि वे आदि भगवान हैं। ज्ञान की यह कमी उनके अपर्याप्त पांडित्य के कारण नहीं, अपितु उनके दुर्भाग्य के कारण था। किंतु वृंदावन में भगवान परमात्मा रूप में भी विख्यात नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के निवासी भगवान के शुद्ध अनौपचारिक भक्त थे और वे उन्हें अपने प्रेम का एकमात्र लक्ष्य समझते थे। वे यह नहीं जानते थे कि वे भगवान हैं। किंतु यदुगण अथवा द्वारकापुरी के निवासी कृष्ण को वासुदेव के रूप में या सर्वत्र निवास करने वाले परमात्मा के रूप में जानते थे, परंतु परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे। वेदों के विट्ठान होने के नाते वे वेदों के स्तोत्रों एकोदेव, सर्वभूताधिवास, अन्यामी तथा वृष्णिना पर देवता की पुष्टि करते थे। इसलिए यदुओं ने भगवान कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया जिन्होंने उनके परिवार में अवतार लिया था, इससे अधिक और कुछ नहीं। देवस्य माया स्पुष्टा ये चान्यत सदाश्रिता भ्राम्यते धीन तद्वाक्यैरात्मन्युक्तात्मनो हरा। 60 शब्दार्थ भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत हैं। तात्पर्य, वेदों के समस्त प्रमाणों के अनुसार श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। सभी आचार्यों ने, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने उन्हें भगवान स्वीकार किया है, किंतु जब कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे तो विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। अतएव भगवान विषयक उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। सामान्यतया जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था उन्होंने भगवान को यथारूप में स्वीकार किया और इस जगत से भगवान के अंतर्धान होने पर सारे लोग उनके विकट विछोह में डूब गए। प्रथम स्कंध में हम अर्जुन तथा युधिष्ठिर के शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिनके लिए कृष्ण का अंतर्धान होना उनके जीवन के अंत तक अतीव असह्य बना रहा। यादवगण भगवान से आंशिक रूप में अवगत थे। वे भी महिमावान हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के प्रमुख के रूप में भगवान की संगति करने का अवसर मिला था और उन लोगों ने भगवान की अंतरंग सेवा भी की थी। यादवगण तथा भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न हैं, जिन्होंने गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया था। ऐसे लोग निश्चित रूप से माया द्वारा भ्रमित होते हैं। वे नारकीय होते हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है, क्योंकि ऐसे लोग उच्च संसारी शिक्षा के बावजूद श्रद्धाविहीन होते हैं तथा नास्तिकता की मानसिकता से संदूषित होते हैं। वे लोग ये स्थापित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष थे, जो पृथ्वी के आसुरी राजाओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा जरासंध को मारने का षड्यंत्र करने के पापों के फलस्वरूप एक शिकारी द्वारा मार डाले गए। वे भगवद गीता के इन कथनों में कोई विश्वास नहीं रखते कि भगवान न कर्मफलों से अप्रभावित रहते हैं, न मां कर्माणि लिगति। नास्तिकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार भगवान कृष्ण का सारा परिवार यदुवंश, कृष्ण द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने आदि के फलस्वरूप किए गए पापों के कारण ब्राह्मणों से शापित होने से विनष्ट हो गया। ये लांछन भगवत भक्तों के हृदय को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वे वास्तविकता जानते रहते हैं। भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती, किंतु जो लोग असुरों के कथनों से विचलित हो उठते हैं उनकी भी भर्त्सना को जाती है। इस श्लोक में उद्धव यही कहना चाहते हैं। प्रदर्शा तप्त तपसम वितृप्त दशान नृणाम आदायातधाद्यस्तु स्वत्रिम लोकलोचनम। 19 शब्दार्थ भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। तात्पर्य, इस श्लोक में अविवृष्ट हशाम शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में बद्धात्माएं विविध प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी हुई हैं, किंतु वे वैसा करने में असफल रही हैं। कईयों की ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना असंभव है। स्थल पर मछली का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकालकर स्थल पर रख देता है, तो वह सुखी नहीं रह पाती, चाहे उसे कितना ही आनंद क्यों न प्रदान किया जाए। आत्मा परम पुरुष भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकता है, अन्यत्र नहीं। भगवान को असीम महत्व की कृपा से उनके पास आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और उस दिव्य जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्था है। भगवान स्वयं अपनी उन दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं, जो विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में संपन्न की जाती हैं। वे बद्धात्माओं को शाश्वत लोक भगवत धाम के लिए आकृष्ट करने हेतु प्रकट होते हैं, किंतु पर्याप्त पुण्य के अभाव में दर्शक भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते।
भगवद्गीता में कहा गया है कि जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह लांघ लिया है, वे ही भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में अपने को लगा सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कर्मकांड का उद्देश्य प्रत्येक बद्धात्मा को पुण्य मार्ग पर लगाना है। समस्त वर्णों के लिए नियत नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रनिग्रह, धैर्य इत्यादि गुणों को प्राप्त कर सकता है और भगवान की शुद्ध भक्ति करने के पद तक उठ सकता है। ऐसी दिव्य दृष्टि से ही मनुष्य की भौतिक लालसाएं पूर्णतया तुष्ट हो सकती हैं। जब भगवान विद्यमान थे तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने की अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके। किंतु जो लोग भगवान को यथारूप में नहीं देख पाए वे भौतिक लालसाओं से बंध रहे और भगवत धाम वापस नहीं जा सके। जब भगवान सबों की दृष्टि से परे चले गए तो उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। उन्होंने सशरीर प्रयाण किया। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं जैसा कि बद्धात्माएं सामान्य रूप से गलती से समझती हैं। ये कथन उन श्रद्धाविहीन भक्तों के इस मिथ्या प्रचार को झुठला देता है कि भगवान सामान्य बद्धात्मा की तरह दिव्यंत हुए। भगवान इस जगत से अविश्वासी असुरों का अनुचित भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे और ऐसा करने के बाद संसार की दृष्टि से ओझल हो गए। यन्मत्यलीलोपयेक स्वयोग मायाबल दर्शयता गृहीतम विस्मापन स्वस्य च सौभगधे परपम भूषण भूषणानम 12 शब्दार्थ भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योगमाया के द्वारा मर्त्यलोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थीं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। तात्पर्य, वैदिक स्रोतों के अनुसार नित्योन्नत्याना चेतनश्वशे ततानाम भगवान भौतिक जगत में समस्त ब्रह्मांडों के भीतर के अन्य सारे जीवों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। वे समस्त जीवों में प्रधान हैं। धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान अथवा त्याग का क्षेत्र में न तो कोई उनके समकक्ष है न उनसे बढ़कर है। जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे तो वे मनुष्य प्रतीत होते थे, क्योंकि वे मर्त्यलोक की अपनी लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप में प्रकट हुए थे। वे मानव समाज में अपने चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि यह स्वरूप उनकी लीलाओं के उपयुक्त न होता। किंतु मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी कोई व्यक्ति विविध षडैश्वर्यों में से किसी एक में भी न तो उनके तुल्य था, न है। हर व्यक्ति इस जगत में अपने ऐश्वर्य के प्रति न्यूनाधिक गरित रहता है, किंतु जब भगवान कृष्ण मानव समाज में थे तो वे ब्रह्मांड में अपने समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर थे। जब भगवान की लीलाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होती हैं, तो वे प्रकट कहलाती हैं और जब वे इष्टिगोचर नहीं होती तो अप्रकट कहलाती हैं। वस्तुतः भगवान की लीलाएं कभी नहीं रुकती। जिस तरह सूर्य कभी आकाश को नहीं छोड़ता, सूर्य सदैव आकाश में सही कक्षा पर बना रहता है, किंतु हमारी सीमित दृष्टि में वह कभी दिखता है तो कभी ओझल रहता है। इसी तरह भगवान की लीलाएं सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। जब कृष्ण द्वारका के दिव्य धाम से अंतर्धान हो गए तो यह वहां के लोगों की आंखों से उनका ओझल होना था। इससे ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका दिव्य शरीर जो मर्त्यलोक को लीलाओं के लिए उपयुक्त था, वैकुंठलोक में उनके विभिन्न अंशों से किसी तरह निकृष्ट था। भौतिक जगत में प्रकट होने वाला उनका शरीर इस बात में सर्वोत्कृष्ट है कि मर्त्यलोक में उनको लीलाएं वैकुंठलोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर हैं। वैकुंठलोक में भगवान मुक्त या नित्यमुक्त जीवों के प्रति ही दयालु होते हैं, किंतु मर्त्य जगत की अपनी लीलाओं में वे उन पतितात्माओं पर भी दयालु होते हैं जो नित्यबद्ध हैं। मर्त्यलोक में अपनी अंतरंगा शक्ति या योगमाया के द्वारा प्रदर्शित बड़ ऐश्वर्य वैकुंठलोक तक में दुर्लभ हैं। उनकी समस्त लीलाएं किसी भौतिक शक्ति द्वारा नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित की गई थीं। वृंदावन में उनकी रासलीला की अनुपमता तथा 16,000 पत्नियों के साथ उनका गृहस्थ जीवन वैकुंठ में नारायण के लिए भी आश्चर्यजनक है और इस मर्त्यलोक के अन्य जीवों के लिए भी निश्चित रूप से ऐसा ही है। उनकी लीलाएं भगवान के अन्य अवतारों के लिए भी, यथा श्रीराम, नरसिंह तथा वराह के लिए भी आश्चर्यजनक हैं। उनका ऐश्वर्य इतना सर्वोत्कृष्ट था कि उनकी लीलाओं की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। यद्धर्म सुनौबत राजसूय निरीक्ष्य हक्स्वस्त्ययन त्रिलोका कालसेन चाह गत विधातुर अर्वाग्सृतो कौशलमित्यमन्य 13 शब्दार्थ महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि हैं। तात्पर्य, जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में वर्तमान थे तो उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाली कोई वस्तु नहीं थी। भौतिक जगत के सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से या आकाश में पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है, किंतु कमल तथा चंद्रमा भी कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष पराजित हो जाते थे, जैसा की पुष्टि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राणियों अर्थात देवताओं द्वारा की गई। देवताओं ने सोचा कि उन्हीं का तरह भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सूजित हुए हैं, जबकि तथ्य यह है कि ब्रह्मा का सृजन भगवान कृष्ण द्वारा हुआ। भगवान के दिव्य सौंदर्य का सर्जन करना ब्रह्मा की शक्ति में न था।
कोई भी व्यक्ति कृष्ण का सृष्टा नहीं है, प्रत्युत वे हर एक के सृष्टा हैं। भगवद गीता 10.8 में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रथमो मत सर्व प्रवर्ते यस्यथानुराग प्लुथास्रास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना ब्रजस्त्रियो दशभिर्नुप्रवृत श्रियो 3 वत्स्थधु किल कृत्य शेषा 94 शब्दार्थ। हंसी, विनोद तथा देखा-देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थीं, अतः वे हतबुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। तात्पर्य, वृंदावन में अपनी बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण समवयस्का सारी बालाओं को दिव्य प्रेमनश छेड़छाड़ करने के लिए प्रख्यात थे। उनके प्रति कृष्ण का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उस आनंद की कोई तुलना नहीं है और ब्रज बालाएं उन पर इतनी अनुरक्त थी कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं के भी स्नेह से बढ़कर उनका स्नेह था। भगवान कृष्ण ने अंत में गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की और घोषित किया कि वे उनके विशुद्ध स्नेह से कभी उऋण नहीं हो सकते। यद्यपि गोपियां भगवान के तंग करने के व्यवहार पर व्यथित प्रतीत होती थीं, किंतु जब कृष्ण उन्हें छोड़कर जाते तो वे इस विरह को न सह सकती और अपने नेत्रों तथा मन से उनका पीछा करती थीं। वे इस स्थिति से इतनी स्तब्ध हो उठती कि वे अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। युवकों तथा युवतियों के मध्य प्रेम व्यापार में भी कोई उनसे आगे न बढ़ सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान स्वयं कभी भी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते। वे वहां के निवासियों के दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर निरंतर वहां रहते जाते हैं। इस तरह यद्यपि आजकल वे दृष्टिगोचर नहीं हैं, किंतु वे क्षण भर के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाते। स्वशांतरूपेश्वित्रय स्वरूप रभ्यतामानेश्वनुकंपितात्मा परावृषो महदंशयुक्तो हाजो 5 पी जातो भगवान्यधाग्नि 15 शब्दार्थ। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा हैं, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। तात्पर्य, भगवत भक्त स्वभाव से शांत होते हैं क्योंकि उनमें कोई भौतिक लालसा नहीं होती। मुक्तात्मा लालसा रहित होता है, अतएव उसे शोक नहीं होता। जो व्यक्ति कुछ संपत्ति पाना चाहता है और जब वह उसे खो देता है तो वह भी शोक करता है। भक्तों में भौतिक संपत्ति के लिए अथवा आध्यात्मिक मोक्ष के लिए कोई लालसा नहीं होती। जे कर्तव्य के रूप में भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में स्थित होते हैं और वे इसकी परवाह नहीं करते कि वे कहाँ हैं अथवा उन्हें किस तरह कार्य करना चाहिए। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी सभी कुछ न कुछ भौतिक या आध्यात्मिक संपत्ति के लिए लालायित रहते हैं। कर्मीजन भौतिक संपत्ति चाहते हैं, ज्ञानी तथा योगीजन आध्यात्मिक संपत्ति चाहते हैं, किंतु भक्तगण कोई भौतिक या आध्यात्मिक संपत्ति नहीं चाहते। वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक लोकों में कहीं भी भगवान की इच्छानुसार केवल उनकी सेवा करना चाहते हैं और भगवान ऐसे भक्तों के प्रति सदैव ही विशेष रूप से ही दयालु रहते हैं। कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों की प्रकृति के गुणों में विशेष प्रवृत्तियां होती हैं, अतएव वे इत्र या अभक्त कहलाते हैं। ये इत्रजन जिनमें योगी भी सम्मिलित हैं, कभी कभी भगवदू भक्तों को सताते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को इसलिए सताया कि वे भगवान के महान भक्त थे। महान कर्मी तथा ज्ञानी हिरण्यकशिपु ने अपने ही वैष्णव पुत्र पर रहमत महाराज को सताया। इत्रों द्वारा शांत भगवत भक्तों के सताए जाने के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब ऐसा टकराव होता छिड़ता है तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रति महान कृपावश महत तत्व को नियंत्रित करने वाले अपने स्वांशों के साथ साकार रूप में प्रकट होते हैं। भगवान सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में हैं और जब उनके भक्तों तथा अभक्तों के बीच संघर्ष छिड़ता है तो वे अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। जिस तरह पदार्थ के घर्षण से कहीं भी बिजली उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह भगवान सर्वव्यापी होने के कारण भक्तों तथा अभक्तों के संघर्ष के कारण कहीं भी उत्पन्न होते हैं। जब भगवान कृष्ण किसी उद्देश्य मिशन के लिए प्रकट होते हैं तो उनके सारे स्वांश उनके साथ होते हैं। जब वे वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो उनके अवतार के विषय में मतभेद था। कुछ ने कहा वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, कुछ ने कहा वे नारायण के अवतार हैं, दूसरों ने कहा वे क्षीरोदकशाय विष्णु के अवतार हैं। किंतु वास्तव में वे आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं तथा नारायण सारे पुरुष एवं अन्य अवतार उनकी लीलाओं के विभिन्न अंगों का क्रय करने के लिए उनके साथ आते हैं। महद अंश युक्त ये संकेत देता है कि उनके साथ पुरुष रहते हैं जो महत तत्व की सृष्टि करते हैं। इसकी पुष्टि इस वैदिक स्तुति गहांतम विधुयात्मानम से होती है। जब कंस तथा वसुदेव एवं उग्रसेन के बीच टकराव हुआ तो भगवान कृष्ण बिजली की तरह प्रकट हो गए। वसुदेव तथा उग्रसेन भगवान के भक्त थे और कंस कर्मियों तथा ज्ञानियों का प्रतिनिधि अभक्त था। कृष्ण अपने यथारूप में सूर्य के समान हैं। वे सर्वप्रथम देवकों के गर्भरूपी सागर से उदित हुए। धीरे धीरे उन्होंने मथुरा के निकटवर्ती स्थानों के निवासियों को तुष्ट किया, जिस तरह सूर्य प्रातःकाल कमल के फूल को प्रफुल्लित कर देता है। क्रमशः द्वारका के मध्याकाश तक उठकर भगवान सूर्य को ही तरह सारी वस्तुओं को अंधकार में छोड़ते हुए अस्त हो गए, जैसा कि उद्धव ने वर्णन किया। मां खेत्य तज्जस्य जन्म विडिंबन यथ सुदेव गेहे।
बजे चर वासो 5 ऋभयादिव स्वयं पुराव्यवात्स्य नंतवीर्य 16 बंदीगृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से ब्रज चले गए और वहां शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयविश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। तात्पर्य, चूंकि श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं जिनसे सारी वस्तुएं और सारे जीव उद्भूत हुए हैं, अहम स्वस्य प्रथम भगवद गीता 10.8 जन्याद्यस्य यत् वेदांत सूत्र 1.1.2 अतएव उनके तुल्य या उनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं हो सकती। भगवान परम पूर्ण हैं और जब भी वे पुत्र, प्रतिद्वंदी या शतनूत अपनी दिव्यलीला करते हैं, तो वे अपनी भूमिका इतनी पूर्णता से निभाते हैं कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त भी मोहग्रस्त हो उठते हैं। उदाहरणार्थ, उद्धव ये भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण नित्य विद्यमान रहते हैं और वे सदा के लिए कभी न तो मर सकते हैं न विलुप्त हो सकते हैं, फिर भी वे कृष्ण के लिए शोक कर रहे थे। ये सारी घटनाएं उनके परम यश को पूर्णता प्रदान करने के लिए मानो पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। ये सब आनंद के निमित्त है। जब पिता अपने नन्हें बेटे के साथ खेलता है और वह जमीन पर लेट जाता है मानो बेटे द्वारा पराजित हो गया हो, तो ये केवल उस नन्हें बेटे को आनंद प्रदान करने के लिए है और कच्छा नहीं। च सर्वशक्तिमान है, अतएव वे जन्म अजन्म, शक्ति तथा पराजय, भय तथा अभय जैसे विलोमों को समंजित कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त भली भांति जानता है कि भगवान के लिए विरोधाभासों को समंजित करना कैसे संभव है, किंतु वह उन अभक्तों के लिए शोक करता है जो भगवान के परम यशों को न जानते हुए उन्हें इसलिए काल्पनिक सोचते हैं क्योंकि शास्त्रों 8 में ऊपरी तौर पर अनेक विरोधी कथन पाए जाते हैं। वस्तुतः कुछ भी विरोध मूलक नहीं है। जब हम भगवान को भगवान के रूप में समझ लेते हैं और अपूर्णताओं से युक्त अपने समान उन्हें नहीं मानते, तो सब कुछ संभव हो जाता है। दुनोति चेतः स्मर्तो ममेतद यदा पादाभिवृत पित्रो ताताम कंसादुरुषर्विताना प्रसीतम नोइकृत निष्कृति नाम 197 शब्दार्थ। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का ये सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही कंस से अत्यधिक भयभीत थे, इसीलिए उन्हें अपने आप को छिपाकर रखना पड़ा। किंतु यदि कृष्ण तथा बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि वे कंस से भयभीत थे? क्या ऐसे कथनों में कोई विरोध है? वसुदेव कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण पर प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि कृष्ण परमेश्वर हैं और वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र समझा। चूंकि वसुदेव महाभागवत थे, अतएव वे ये सोचना नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनके अन्य पुत्रों की तरह मार डाले जाएं। नैतिक दृष्टि से वसुदेव कृष्ण को कंस के हाथों सौंपने के लिए वचनबद्ध थे, क्योंकि उन्होंने सारी संतानें उसे दे देने का वचन दिया था। किंतु कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण उन्होंने अपना वचन तोड़ा। वसुदेव की इस दिव्य मनोवृत्ति पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न थे। वे वसुदेव के अगाध स्नेह को विचलित नहीं करना चाहते थे, अतएव उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद तथा यशोदा के घर ले जाया जाना स्वीकार कर लिया। फिर वसुदेव के प्रगाढ़ प्रेम की परीक्षा करने के लिए ही जब उनके पिता नदी पार कर रहे थे तो भगवान कृष्ण यमुना के जल में गिर पड़े थे। तब वसुदेव अपने पुत्र को उफनती नदी के बीच में फिर से पा लेने के प्रयास में बावले हो गए थे। ये सब भगवान की महिमा मंडित लीलाएं हैं और ऐसे प्रदर्शन में कोई विरोधाभास नहीं है। चूंकि कृष्ण परमेश्वर हैं, अतएव वे कंस से कभी भी भयभीत नहीं थे, किंतु अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा करना स्वीकार किया। उनके परम चरित्र का सबसे यशस्वी अंश ये था कि उन्होंने अपने माता पिता से इसके लिए क्षमा मांगी कि कंस के भय से घर से अनुपस्थित रहने के कारण वे उनके चरणों की सेवा नहीं कर सके। वे भगवान, जिनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है, वसुदेव के चरणों की पूजा करना चाहते थे। भगवान द्वारा विश्व को दिया गया ऐसा उपदेश अत्यंत उपयुक्त है। चाहे कोई भगवान ही क्यों न हो, उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुत्र अनेक प्रकार से अपने माता पिता का ऋणी होता है और पुत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसका ये कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण उन नास्तिकों को, जो ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार नहीं करते, शिक्षा देना चाहते थे और वे इस कार्य से यह सीख सकते हैं कि परम पिता का कितना अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। उद्धव भगवान के ऐसे यशस्वी आचरण पर आश्चर्यचकित थे और वे अत्यंत दुखी थे कि वे उनके साथ क्यों नहीं कूच कर सके। कोवा अमुषाद्घिस्रोजृणुन विस्मर्तुमीशीत पुमान विजिपनन यो विस्फुर्भुविटपेन भूमे भरी कृतांतेन तिरश्चिकार 18 शब्दार्थ। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघकर उसे भुला सके? कृष्ण ने अपनी भौहों की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तात्पर्य, भगवान कृष्ण को मनुष्य नहीं माना जा सकता, भले ही उन्होंने आज्ञाकारी पुत्र की भूमिका ही क्यों न निभाई हो। उनके कार्य इतने असामान्य थे कि केवल अपनी भौहों को उठाकर वे उन लोगों पर मृत्यु प्रहार कर सके जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। हष्ठा भवधिरनु राजसूय चैस्य कृष्ण द्विष्टोदपि सिद्धि
यहाँ योगिना संस्पृहयन्ति सम्यगु योगेन कस्तद्विर सहित 19 शब्दार्थ आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचिपूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विक्षोभ को कौन सह सकता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण को अहेतुको कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ। वे अपने शत्रु चेदी के राजा पर भी कृपालु थे, जो सदैव भगवान का ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी बनने का प्रयास करता रहा। चूंकि भगवान का प्रामाणिक प्रतिद्वंदी बनना संभव नहीं है, अतः चेदी का राजा भगवान कृष्ण का अत्यधिक द्रोही था। इस बात में वह अन्य असुरों यथा कंस तथा जरासंध की ही तरह था। शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाले गजसूय यज्ञ की खुली सभा में भगवान कृष्ण का अपमान किया और अंत में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। किंतु उस सभा के हर व्यक्ति ने देखा कि चेदी के राजा के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली जो भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। इसका अर्थ हुआ कि चेदराज को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसकी तीजत इच्छा ज्ञानियों तथा योगियों को रहती है और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। ये तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन या योग शक्तियों के निजी प्रयासों द्वारा परब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका वध स वयम भगवान द्वारा किया जाता है। दोनों ही को भगवान के दिव्य शरीर की ब्रह्मज्योति की किरणों में तादात्म्य होने को मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे और चेदराज की सफलता उन सबों द्वारा देखी गई जो सभा में उपस्थित थे। विदुर भी वहां उपस्थित थे, इसीलिए उद्धव ने इस घटना का स्मरण कराया। तथैव चान्य नरलोकवीरा या आह्वे कृष्ण मुखारविदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामा पार्थास्त्रपूत पद्मापुरस्य 20 शब्दार्थ निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मनभावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में दो उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने। किंतु परम पूर्ण होने से भगवान के ये दो प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगें, किंतु अंततः एक ही होते हैं। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य। उन सारे योद्धाओं ने, जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था किंतु युद्ध भूमि में भगवान के कमलवतु मुख का दर्शन किया था, उसी तरह भगवत धाम प्राप्त किया जिस तरह भगवान को भक्त प्राप्त करते हैं। दृष्ट को आंखों को अच्छा लगने वाले ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब युद्ध भूमि के दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने भगवान कृष्ण को सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुसुप्त भावना जागृत हो उठी। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा, किंतु उसने उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखा, जिससे उसका प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए शिशुपाल ने भगवान के शरीर की निर्विशेष ज्योति ब्रह्मज्योति में लीन होकर भगवान से तादात्म्य प्राप्त किया। अन्य लोगों को जो तटस्थ थे, जो न तो मित्र थे न शत्रु, किंतु भगवान के मुख के सौंदर्य को सराहने के कारण यत्किंचित भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत बैकुंठलोक भेज दिया गया। भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वे धाम जहां उनके स्वांश निवास करते हैं वैकुंठलोक कहलाते हैं, जहां भगवान नारायण रूप में विद्यमान रहते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम प्रसुप्त रहता है और भगवान की भक्ति की समूची विधि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए होती है। किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियां होती हैं। जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन लोक जाते हैं, किंतु जिन लोगों में संयोगवश या संगति के द्वारा भगवत प्रेम ठीक से जागृत हुआ होता है वे वैकुंठ लोक भेज दिए जाते हैं। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है, जबकि गोलोक में उनकी सेवा सहज स्नेह भाव में की जाती है। ये भगवत प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहाँ पर पार्थाकनपूत शब्द महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी थी, उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से शुद्ध बना दिया था। भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करके उनकी सहायता कर रहे थे। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से इनकार कर दिया था और अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए भगवद गीता का संपूर्ण उपदेश दिया गया था। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष इसे वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह अर्जुन ने संसार के भार को कम करने के भगवान के उद्देश्य में सहायक बनने के लिए युद्ध किया। शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के पास करने के लिए निजी कुछ भी नहीं रहता। अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार के तुल्य था। ज्यों ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते, वह शत्रु सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध बनकर बैकुंठ जाने का पात्र बन जाता। जिन योद्धाओं ने भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से भगवान के मुख को देखा, उनमें सुख भगवत प्रेम जाग उठा और इस तरह वे लोग शिशुपाल की ही तरह ब्रह्मज्योति को निर्विशेष दशा में नहीं अपितु सीधे वैकुंठ लोक भेज दिए गए।
शिशुपाल भगवान को प्रशंसा किए बिना मर गया, किंतु अन्य लोग भगवान की प्रशंसा करके मरे थे। दोनों ही को आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया। कन्नतु जिनमें भगवत प्रेम जागृत हो चुका था वे दिव्य आकाश के लोकों में भेज दिए गए। उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्धभूमि के योद्धाओं से भी न्यून है, क्योंकि उन लोगों को तो वैकुंठ लोक मिल चुका था, जबकि उद्धव भगवान तिरोधान का शोक ही करते रह गए। स्वयं त्वसाम्यातिशिस्त्यधीश स्वराज्यलक्ष्म्यात्ममस्तकाम बलि हरदजधिष्ठिलोपालय किरीटकोट ब्रेडित पादपीठ 29 शब्दार्थ भगवान श्री कृष्ण समस्त रथियों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदार तथा कृपालु हैं, जैसा कि ऊपर के श्लोकों में बतलाया गया है, फिर भी वे समस्त त्रयों के स्वामी हैं। वे 3 लोकों, प्रकृति के 3 गुणों तथा 3 पुरुषों कारणोदकशायी, गर्भोत्कशायी तथा क्षीरोदकशायी विष्णु के स्वामी हैं। ब्रह्मांड अनंत हैं और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के विभिन्न स्वरूप हैं। इनके अतिरिक्त शेषमूर्ति भी हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों को अपने फनों पर धारण करते हैं। भगवान कृष्ण इन सबों के स्वामी हैं। मनु के अवतार रूप में वे असंख्य ब्रह्मांडों में समस्त मनुओं के आदि हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में 5,04,000 मनु होते हैं। भगवान 3 प्रधान शक्तियों चित्त शक्ति, माया शक्ति तथा वत्स शक्ति के स्वामी हैं और वे षडैश्वर्यो धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के समग्र स्वामी हैं। ऐसा अन्य कोई नहीं जो भोग की किसी बात में उनसे बढ़कर हो, और उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। कोई उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। हर व्यक्ति चाहे वह जो भी हो तथा जहां भी हो, उसका ये कर्तव्य है कि पूरी तरह उनकी शरण ग्रहण करे। अतएव यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सारे लोकपाल उनके शरणागत बनकर उन्हें पूजा की सारी वस्तुएं अर्पित करते हैं। तत्स्य कैड्युअम भूतान्नो विग्लाप्येडु यदुग्रसेनम तिष्ठन्निशुन परमेष्ठितिष्ण्यबोध्यदेव निर्धार्यति 22 शब्दार्थ। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि ये कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। तात्पर्य: अपने तथाकथित गुरुजनों यथा अपने पिता, बाबा तथा ज्येष्ठ भाई के समक्ष भगवान कृष्ण का भद्र व्यवहार, अपनी तथाकथित पत्नियों, मित्रों तथा समसामयिकों के साथ मिलनसार आचरण, अपनी माता यशोदा के समक्ष शिशु रूप में उनका व्यवहार तथा अपनी तरुणी सखियों के प्रति उनका नटखट व्यवहार उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को मोहित नहीं कर सकता। अन्य लोग जो कि भक्त नहीं हैं, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले भगवान के ऐसे व्यवहार से मोहित हो उठते हैं। भगवान ने स्वयं भगवद्गीता 9.11 में ऐसे मोह की व्याख्या निम्न प्रकार से की है: अवजानन्ति मां यूढ़ा मानुषितनुमाश्रितम पर भावम जानन्तो मम धरुद्गहेश्वरम। अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस उच्च पद को कि वे हर वस्तु के स्वामी हैं, न जानते हुए भगवान को कम महत्व का बताते हैं। भगवद्गीता में भगवान ने अपने पद की स्पष्टतया व्याख्या की है, किंतु आसुरी नास्तिक अध्येता अपने निजी उद्देश्य से मनमानी व्याख्या निकाल लेता है और अभागे अनुयायियों को उसी मनोवृत्ति में भटकाता बनाता है। ऐसे अभागे व्यक्ति ज्ञान के महान ग्रंथ में से मात्र कुछ नारे चुन लेते हैं, किंतु भगवान का सही आकलन करने में असमर्थ रहते हैं। किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे नास्तिक अवसरवादियों द्वारा गुमराह नहीं बनाए जा सकते। अहो बकी यस्तनकाल कुटुम जिघांस्वापायत्य साध्वी रेभे गति धान्युचिता ततो 5 न्यम कवा दयालु शरणम ब्रजेम 23 शब्दार्थ। ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तात्पर्य: यहाँ पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है, जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है। कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक असुरनी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूंकि वह असुरनी थी, इस कारण से उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे। अपनी भक्त यशोदा को प्रसन्न करने के लिए उनका शिशु बनने से भगवान का मान घटा नहीं। भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करें, इससे तनिक भी अनतर नहीं पड़ता। वे सदैव वही ब्रह्म बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने पतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहिल माता का स्वांग करते हुए कृष्ण को अपना स्तन पीने दिया। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे अतिरिक्त का बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव भगवान अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है? मन्येयुसुरन भगवतांस्त्यधिशे संरंभमार्गाभिनिविष्ट चितान। ये संयुगेर चिक्षित मन से सुना भायुद्मापतम 24 शब्दार्थ में उन असुरों को जो भगवान प्रति शत्रुभाव रखते हैं,
भक्तों से बढ़कर मानता हूं, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को ताच्य कश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। तात्पर्य, जिन असुरों ने भगवान से आमने सामने युद्ध किया, उन्होंने भगवान द्वारा मारे जाने के कारण मोक्ष प्राप्त किया। असुरों का यह मोक्ष उनके भगवत भक्त होने के कारण नहीं है, अपितु भगवान की अहेतुकी कृपा के परिणाम स्वरूप है। जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है, वह भगवान की सर्वोत्कृष्टता के कारण मोक्ष तक का महानतम लाभ पा लेता है। वे इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं तक को मोक्ष पर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं और अपने शत्रुत विचारों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से भगवान में लीन रहते हैं। वस्तुतः असुरगण कभी भी भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, किंतु उद्धव विक्षोभ भावना के कारण उस तरह से सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में हो सकता है कि वे भगवान को अपने समक्ष न देख सके, जिन्हें देखने का अवसर असुरों तक को मिला था। तथ्य तो यह है कि जो भक्त सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर उन्हें आध्यात्मिक लोकों में भेजे जाने से वे असुरों को अपेक्षा लाखों गुना अधिक पुरस्कृत होते हैं, जहां वे भगवान के साथ नित्य आनंदमय जीवन बिताते हैं। असुरों तथा निर्विशेषवादियों को भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि भक्तों को आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने दिया जाता है। तुलना के लिए आकाश में तैरत रहने और आकाश के किसी लोक में निवास करने में जो अंतर है उसकी कल्पना की जा सकती है। इन लोकों में जवों का आनंद उनकी तुलना में अधिक होता है जिनके कोई शरीर नहीं होता, अशरीरी और जो सूर्य की किरणों के अणुओं में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान द्वारा निर्विशेषवादियों पर अपने शत्रुओं की अपेक्षा अधिक कृपा नहीं की जाती, प्रत्युत दोनों ही आध्यात्मिक मोक्ष के समान स्तर पर होते हैं। वसुदेवस्य देवक्या जातो भोजेंद्र बंधने चिकीर्ष भगवानस्या शमजेनाभियात्रित 275 शब्दार्थ पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदीगृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। तात्पर्य, यद्यपि भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव में कई अंतर नहीं होते, किंतु भक्तगण सामान्यतया उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते। विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनाने के लिए आग्रह करके भगवान के तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। अतः उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदीगृह में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में उनके आविर्भाव से कथा कहनी प्रारंभ की। इस जगत में भगवान के लिए कोई काम नहीं है, किंतु जब ब्रह्मा जैसे भक्तों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है, तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवद गीता 4.8 में इसका उल्लेख हुआ है, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनाधाय संभवामि युगे युगे ततो नंदब्रजमित पित्रा कंसाद्विबिभ्यता। एकादश समास तत्र गुओची सबलो 5 वसत 26 शब्दार्थ। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। तात्पर्य, प्रकट होते ही भगवान को मार डालने के कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद महाराज के घर भेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह असुरों का ही कार्य होता है कि भगवान को मार डालने का प्रयास करें या सभी प्रकार से यह सिद्ध करें कि ईश्वर नहीं है या कि कृष्ण सामान्य मनुष्य हैं और वे ईश्वर नहीं हैं। भगवान कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, किंतु शिशु की भूमिका के निर्वाह हेतु उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद महाराज के चरागाहों तक ले जाना स्वीकार किया, क्योंकि वसुदेव कंस से भयभीत थे। महाराज नंद को अपने पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त करना ही था और यशोदा माई को भी भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना था। इसलिए सबों की इच्छा पूर्ति हेतु कंस के बंदीगृह में उनके आविर्भाव के तुरंत बाद उन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाया गया। वे वहां 11 वर्षों तक रहे और उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम अंश बलदेव के साथ बाल्यकाल, कुमारावस्था तथा किशोरावस्था की मनोहारी लीलाएं पूरी की। कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वसुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। भगवान को तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपेक्षा इसके कि कोई उन्हें भगवान रूप में स्वीकार करे। वे सबों के पिता हैं और सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त यह मान लेता है कि भगवान को भक्त की देखरेख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो इससे उन्हें दिव्य हर्ष होता है। अतएव जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए तो भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, अन्यथा उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भय नहीं था। परितो वत्सपैर वत्सांशवान विहृद्विभु यमुनोपवने कुछ दिग्वज से डुलेताय प्रीपेद 27 शब्दार्थ। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वालबालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। तात्पर्य, नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, किंतु जाति से वैश्य होने के कारण उन्होंने हजारों गौवें पाल रखी थीं। वैश्यों का कर्तव्य है कि गौवों को सुरक्षा प्रदान करें, जिस तरह क्षत्रियों को मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। चूंकि भगवान बालक थे, इसीलिए उन्हें अन्य ग्वालमित्रों के साथ बछड़ों को चराने का भार सौंप दिया गया था।
ये ग्वालबाल अपने पूर्वजन्म में महर्षि तथा योगी थे और ऐसे अनेक पतित जन्मों के बाद उन्हें भगवान की संगति प्राप्त हुई थी जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। ऐसे ग्वालबालों ने ये जानने की कभी परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे। वे भगवान को इतना चाहते थे कि रात में भी वे यही सोचते कि कब भोर हो और वे भगवान से मिलकर एक साथ गौवें चराने जंगल जाएं। यमुना के किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचे थे, जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़फल के पेड़ों तथा अन्य कई पौधों और सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े थे। चूंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, अतएव स्वाभाविक है कि यहाँ बत्तख, सारस तथा वृक्षों की शाखाओं पर मोर होते। ये सारे वृक्ष तथा पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे, जो वृंदावन के दिव्य धाम में भगवान को एवं उनके नित्य संगी ग्वालबालों को आनंद प्रदान करने के लिए थे। भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर तथा गर्भासुर असुरों का वध किया। यद्यपि वे वृंदावन में एक बालक रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि की ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। आग की एक चिनगारी ईंधन से मिलकर भीषण अग्नि उत्पन्न कर सकती है, उसी तरह भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बाल्यकाल से ही आरंभ करके इन सभी महान असुरों का वध किया। भगवान के बाल्यकाल की क्रीड़ास्थली वृंदावन की भूमि आज भी है और जो कोई भी इन स्थानों में जाता है वह वही दिव्य आनंद पाता है। यद्यपि भगवान हमारी अपूर्ण आंखों को सदैव दृष्टिगोचर नहीं होते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की इस भूमि को भगवान से अभिन्न बतलाया, अतएव भक्तों द्वारा ये पूजनीय है। इस उपदेश को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, विशेष रूप से मानते हैं। चूंकि यह भूमि भगवान से अभिन्न है, अतएव उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने 5000 वर्ष पूर्व इन स्थानों का भ्रमण किया जिससे वे दृश्य या अदृश्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकें। आज भी भगवान के हजारों भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों में भ्रमण करते हैं और इस तरह वे भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं। कौमारी दर्शक षष्ठा प्रेक्षणीया त्रजौकसाम रुदन्निभ हसनमुग्ध बाल सिंहावलोकन 28 शब्दार्थ। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही इष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति भगवान का बल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पितृवत निवासियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना होगा। बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हट कर सकता है और इसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है, जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है, किंतु वांछित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है। ऐसा रोना तथा हंसना माता पिता तथा परिवार के गुरुजनों के लिए आनंददायक होता है। उसी तरह भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद सज में निमग्न कर देते। ये घटनाएं एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा, यथा नंद महाराज द्वारा, आस्वाद्य हैं, ब्रह्म या परमात्मा के निर्विशेषवादी पूजकों द्वारा नहीं। कभी कभी जब जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। उनके बचपन के संगी भी आश्चर्यचकित हो उठते और जब वे घर लौट कर आते तो सारी कहानी अपने माता पिता से कह सुनाते, जिससे सारे लोग अपने कृष्ण के गुणों को सराहना करते। बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों तथा बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे। वे पशुओं, गौवों, बछड़ों समेत सभी लोगों के प्राणाधार थे। स एवं गोधन लक्ष्म्या चारणनुगागोपात्रंद्वेनुररिमत 29 शब्दार्थ। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपनी वंशी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। तात्पर्य, जब भगवान 6-7 वर्ष के हुए तो उन्हें चरागाहों में गौवों तथा बैलों की देखभाल करने का काम सौंप दिया गया। वे ऐसे संपन्न भूमिधर के पुत्र थे जिसके पास हजारों गौवें थीं। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गौवों के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता है। केवल इन्हीं दो वस्तुओं, गौवों तथा अन्न, से मनुष्य अपनी खाद्य समस्या हल कर सकता है। मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गौवों की आवश्यकता होती है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं, जिन्हें मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तुओं में अपना समय नष्ट करने के लिए उपन किया है। मानव समाज के शिक्षक रूप में भगवान कृष्ण ने अपने कार्यों से ये दिखलाया कि वैश्यों को गौवें तथा बैल पालने चाहिए और मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। स्मृति के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता और बैल पिता है। गाय माता है क्योंकि मनुष्य जिस तरह माता के स्तन का दूध पीता है, मानव समाज गाय का दुग्ध पीता है। इसी तरह बैल मानव समाज का पिता है, क्योंकि पिता बच्चों के लिए उसी प्रकार कमाता है जिस तरह की बैल अन्न उत्पन्न करने के लिए भूमि जोतता है। मानव समाज पिता तथा माता का वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा।
यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि सुंदर गौवें तथा बैल विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, लाल, काले, हरे, पीले, धूसर इत्यादि। उनके रंगों तथा स्वस्थ हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उल्लापूर्ण था। इन सब से भी अधिक था, भगवान अपनी सुविख्यात वंशी बजाया करते। उनकी वंशी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती, जिससे वे निर्विशेषवादियों द्वारा बहुप्रशंसित ब्रह्मानंद की बातें भूल जाते थे। जैसा कि शुकदेव गोस्वामी बतलाएंगे, ये ग्वालबाल ऐसे जीव थे जिन्होंने ढेरों पुण्य कर्म संचित किए थे और जो भगवान के साथ आनंद ले रहे थे तथा उनकी दिव्य वंशी सुन रहे थे। ब्रह्म संहितास 5.30 उनके द्वारा दिव्य वंशी बजाने की पुष्टि होती है। बेनुन क्वंतम अर्विदलयताश बहावस्मसिताम बुद्ध सुंदरांगम कंडशकोटिक मणि अविशेष शोभ गोविंदमादि पुरुष तमहा भजामी। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी दिव्य वंशी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी हैं। वे मोरपंखों से सुशोभित हैं और उनके शरीर का रंग नवीन श्याम बादल के सहश है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। ये भगवान के विशिष्ट गुण हैं। प्रयुक्तान भोजराजेन मायन कामरूपिण लीलिया व्यनुदतान बाल क्रीडन का 30 शब्दार्थ। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे। किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। तात्पर्य, नास्तिक कंस कृष्ण को जन्मते ही मार डालना चाहता था। वह ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे ये जानकारी मिली कि कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में रह रहे हैं। अतएव उसने कई जादूगर लगाए जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वे सभी बालक भगवान के समक्ष विविध रूपों में, यथा अध, बक, पूतना, शकट, तृणावर्त, धेनुक तथा गर्दभ रूपों में प्रकट हुए और हर बार उन्होंने भगवान को मार डालने का प्रयास किया। किंतु भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वे खिलौनों से खेल रहे हों। बच्चे सिंह, हाथी, भालू तथा अन्य ऐसे ही विविध खिलौनों से खेलते हैं और खेलते खेलते वे इनको तोड़ डालते हैं। शक्तिशाली भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चे के हाथों में सिंह के खिलौने के समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति न तो उनके समान हो सकता है, न उनसे बड़ा। न ही किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की समता कर सकता है। ज्ञान, योग तथा भक्ति ये आध्यात्मिक साक्षात्कार की 3 मान्य विधियां हैं। ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन के वह गंतव्य तक पहुंचा सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य भगवान की ही जैसी पूर्णता पर प्राप्त कर सकता है। भगवान पर प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। जब वे यशोदा माई की गोद में शिशु को तरह या जब वे ग्वालाबाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे तो वे अपने षडैश्वर्यों में किंचित कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। इस तरह वे सदैव अथिय हैं। विपनान विष्पानन निगृहा भुजगाधिपम 31 शब्दार्थ। वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालियर द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पपास को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौवों को जल पिलाया तथा ये सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। अयाजदु गोस्वन गोपराज द्विजोत में वितस्त चोरुभार्स्य चिकीर्षद्व्ययम विभु 32 शब्दार्थ। भगवान कृष्ण महाराज नंद की आश्रयशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौवों की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चरागाह तथा गांवों की पूजा कराएं। तात्पर्य, चूंकि भगवान सबों के शिक्षक हैं, अतएव उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी। महाराज एक संपन्न भूमिधर तथा अनेक गौवों के स्वामी थे और प्रथा के अनुसार वे प्रतिवर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा बड़ी ही सजधज के साथ किया करते थे। वैदिक वामे में भी जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा की सलाह दी गई है, जिससे लोग भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। देवता तो भगवान के दास हैं, जिन्हें ब्रह्मांड विषयक विविध कार्यों का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य यज्ञ संपन्न करें। किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है उसे देवताओं को प्रसन्न न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य जनों द्वारा देवताओं की पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की एक व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ऐसा तुष्टीकरण सामान्यतया भौतिक लाभों के लिए ही किया जाता है। जैसे कि इस ग्रंथ के 2वें स्कंध में हम पहले ही कह चुके हैं, जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है, उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित हो उठते हैं और वे भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऐसी ही घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे, अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र को अर्पित किया जाने वाला यज्ञ बंद कर दें और गौवों तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चरागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करें।
इस कार्य से भगवान कृष्ण ने मानव समाज को शिक्षा दी, जैसा कि भगवद गीता में भी उन्होंने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा उनके फलों द्वारा ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। इससे वांछित सफलता प्राप्त हो सकेगी। जैशियों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे गौओं तथा उनके चरागाहों को कृषि योग्य भूमि को संरक्षण प्रदान करें और गाड़ी कमाई को व्यर्थ न फूंकें। इससे भगवान तुष्ट होंगे। अपने व्यवसाय परक कर्तव्य की पूर्णता, चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की तुष्टि की कोटि से आंकी जाती है। वर्षति ने बज कोपाधग्मानेत्ति विहलिलः गोतलीलात्पत्रेण त्रातो भद्गानुगृह्यता 33 शब्दार्थ गए। भद्र, हे सौम्य, अनुगृह्यता, कृपालु भगवान द्वारा, हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गांव की भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे। किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उपचार लिया। शरच्छशिखरैर्मुठ मानयन रजनी मुखम गायनल पद्म रैमे सत्रीना मंडल मंडन 34 शब्दार्थ वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद रात में अपने मनोहर गातों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। तात्पर्य, गौवों को भूमि वृंदावन छोड़ने के पूर्व भगवान ने अपनी युवा सखियों अर्थात दिव्य गोपियों को अपनी रासलीला द्वारा आनंदित किया। यहाँ पर उद्धव ने भगवान के कार्यों का वर्णन करना रोक दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत भगवान कृष्ण का स्मरण नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।